नवरात्र के दिनों में बुलंदशहर की ये तस्वीरें भक्ति का उल्लास जगा रही हैं। तस्वीरें खुर्जा नवदुर्गा शक्ति मंदिर की हैं। बता दें कि ये एक पौराणिक मंदिर है। कभी यहाँ पर बहुत बीहड़ जंगल हुआ करता था, जहाँ दिन में भी लोग आने से डरते थे। इस मंदिर का जो इतिहास है वो लगभग 250 साल पुराना बताया जाता है। लोगों ने बताया कि खुर्जा के चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता था। सुख शांति मिले, सबको अमन चैनी मिले, भगवान सबकी सुख शांति रखे, घर में परिवार खुश शांति रहे। खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया है। व्रत रखे हैं बाबा आपने? व्रत रखे हैं माता के? माँ के चरणों में रहे, सब बस्ती सब बहन भाई माँ के चरणों में रहे, में सबको हाथ जोड़े, माँ को सब सुख शांति रखेगी। ऐसा है, ये जो यहाँ का जो क्षेत्र था एक रमणीक क्षेत्र था, जंगल था और बहुत प्राचीन यहाँ पृथ्वी से भोले बाबा का मंदिर था। लोग बाग भोले बाबा के मंदिर आते थे, तभी धीरे धीरे उनको ऐसा हुआ कि यहाँ देवी मैया का कोई शक्ति है। उनको अंदर से ही एक ऐसी प्रेरणा होती थी कि यहाँ देवी मैया का भी कोई शक्ति है। धीरे धीरे यहाँ ऐसी भावना होती गई। एक कमेटी है दुर्गा समिति, उनमें डॉक्टर मोहनलाल जी ने यहाँ रज्जो पोद्दार जी ने मिलकर ये जगह ली और यहाँ ऐसी सोचा कि ऐसी प्रतिमा बनाइए जो विश्व में पहली हो। यहाँ बहुत पौराणिक है ये जगह, स्थान। यहाँ का भी मंदिर था, उसके बाद बियाबान जंगल था, उसके बाद चाचा जी को स्वप्न आया, उन्होंने यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अरे जिनको स्वप्न आया था, क्या नाम था उनका? श्री डॉक्टर मोहनलाल जी। अच्छा, माता रानी ने उनको स्वप्न दिया था? जी हाँ। नहीं, बताया जा रहा है कि जैसे कि 250-300 वर्ष पुराना पौराणिक यहाँ छोटा था, ये बहुत मंदिर। हाँ, ये पौराणिक चीज जगह, ये बहुत पौराणिक है यहाँ। अच्छा, क्या क्या इसकी महिमा है मंदिर की? महिमा यहाँ है, जहाँ जो भी कोई मुरादें मांगने आता है उसकी मुरादें पूरी होती है। अच्छा, क्या क्या चीज बनी हुई है? जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ गर्भ गुफा भी बनी हुई है। हाँ, यहाँ सभी कुछ है, यहाँ गुफा भी है, माता रानी का गर्भ स्थान भी है। यह मंदिर, ये मूर्ति भगवती की 9 रूप में है, नवदुर्गा में इसकी स्थापना है। कैसी खुशी महसूस कर रही हो माँ के दरबार पे आई हो आप? भैया मैं तो खुशी है, मुझे ठीक ठाक रही हूँ। और क्या मांगा है माँ से? मैंने कुछ ना मांगो, मैया से अपने शरीर को मांगो, अपने को रहूँ, खुश रहूँ। अच्छा, बहुत खुशी है? खुशी रहूँ बस, ठीक ठाक रहा के मैया माता रानी ठीक ठाक रहा। अच्छा, कितने दिन से आ रही हो हमारे यहाँ पूजा करने? भैया मैंने करने 20 साल से तो मैंने पूजा वहाँ कर ली नगर कोट में। यहाँ तो आऊँ 20 बार हो जाई ऊपर। नहीं, यहाँ माता रानी के यहाँ तो आती रहूँ मैं। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र होगी माँ जी आपकी? होगी 50 की, 50-55 की। 40 साल से लगातार आ रही हो कम से कम? हाँ, हर साल जाऊँ, हर साल। अब क्या ना गई बस, तो अब क्या माता की कृपा बनी हुई है आप? आपको बता दें कि एक समय इलाके में सूखा पड़ा, बरसात नहीं हुई तो लोग चिंतित होने से लगे। करीब 250 साल पहले वाल्मीकि समाज की कन्या ने लोगों की चिंता को देखते हुए उस जंगल में तप करना शुरू कर दिया। उस कन्या के चारों तरफ मिट्टी और दीमक लगने लगी। तब कन्या से प्रसन्न होकर माता रानी ने अपने आशीर्वाद स्वरूप दर्शन दिया और इसके बाद वो कन्या वहीं पर समा गई और माता अदृश्य रूप में वहां विराजमान हो गई। बताते हैं कि माता ने उस बीहड़ जंगल से खुर्जा के रहने वाले डॉक्टर मोहनलाल जी को सपना दिया और सपने में बताया कि मेरे मंदिर का निर्माण करो। धीरे धीरे डॉक्टर मोहनलाल ने मंदिर का निर्माण कराना शुरू कर दिया। आस्था बहुत है, 26 साल पुरानी ये चल रही है, 26वीं साल चल रही है। मंदिर है कम से कम लगभग 200-250 पुराना है। यहाँ पे एक छोटा मंदिर था, एक खंडर था पूरा, और यहाँ एक बहुत बड़ी बूढ़ी कम से कम 80-75 साल की एक अम्मा बैठती थी, उनका स्थान था यहाँ पे। उन्होंने यहाँ पे चमत्कार दिखाया, लोगों से जागरूक करा कि यहाँ पे हमारी माता रानी है। हमारे यहाँ पे छोटी मूर्ति माता रानी की लिख रही थी। उसके बाद में लोग खुर्जा में मंडल लिख रही, जागरूक करा लोग बागों का। उसके बाद में यहाँ पे आए हमारे डॉक्टर मोहनलाल जी, वो एक्सपायर हो गए। उन्होंने ये यहाँ पे आकर उन्होंने देखा, उन्होंने फिर यहाँ पे कार्रवाई चालू करी, नींव का निर्माण चालू करा। उस अम्मा को यहाँ से
वहाँ से नीचे से हटा के उन्हें ऊपर बैठाया, इनकी नींव चालू हो गई। बताया जाता है कि माता रानी की कृपा से और कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर वहां बहुत भारी वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद में आसपास की जो जनता भूख प्यास से तड़प रही थी और फसलें सूख रही थी, सब हरी भरी होने लगी। लोगों के चेहरे पर खुशियां दौड़ गई। बता दें कि खुर्जा नवदुर्गा मंदिर की जो मूर्ति है वो अष्ट धातु की है। मंदिर को एक दिव्य रूप दिया गया है। मंदिर में 12 खम्भे लगे हैं और गर्भ गुफा के अंदर 26 मंदिर स्थापित किए हुए हैं, जबकि मंदिर के अंदर 84 घंटे गूंजते हैं। नवदुर्गा शक्ति मंदिर के अंदर जो माँ की मूर्ति है वो 9 रूपों का एक रूप है। नवदुर्गा शक्ति मंदिर की एक और विशेषता है कि मंदिर के चारों ओर जो 108 परिक्रमा कर लेता है वो गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर होती है। 108 परिक्रमा करने में करीब 3 घंटे लगते हैं और गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने में भी इतना ही समय लगता है। भक्तों ने बताया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 13 फरवरी 1955 को किया गया था। मंदिर में गर्भ गुफा बनाई गई है जिसमें सभी देवताओं को विराजमान किया गया है। देखिए, ये खुर्जा वाली माँ का वो दरबार है। इस दरबार में जो भी श्रद्धालु आते हैं, मन से जो भी माँ के चरणों में प्रार्थना करके माँ से मांगते हैं, माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरी दोनों आँखों की रोशनी चली गई। अनेकों हॉस्पिटलों में गया, सब डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया, लेकिन माँ का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में अब इतनी रोशनी है कि मैं घूम फिरने में समर्थ हूँ। ये मेरा माँ का ही आशीर्वाद है। अच्छा, क्या क्या चमत्कार देखे माँ के आपने? हमने माँ के अनेकों चमत्कार देखे। हमसे जो श्रद्धालु मिलते हैं यहाँ पर, हम उनसे पूछते हैं, जो निसंतान दंपति हैं वो आकर के अगर माँ के श्री चरणों में प्रार्थना करें तो माँ उनको संतान प्राप्ति देती है। और वो बच्चों को लेकर के यहाँ आते हैं, हमें बताते हैं कि हमने माँ से इस तरीक़ा से अपनी संतान के लिए प्रार्थना करी और हमें ये बच्चा सब माँ का आशीर्वाद है। मंदिर में मौजूद देवी भगवती की प्रतिमा में माँ के 9 रूप नजर आते हैं। मूर्ति के 27 खंड हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की इतनी भव्य और विलक्षण मूर्ति पूरे भारतवर्ष में नहीं है। 2000 वर्ग फीट में बना ये मंदिर अद्वितीय मूर्ति कला का नमूना है, जहाँ माता की प्रतिमा 18 भुजाओं वाली है। बात करते हैं नव दुर्गा शक्ति मंदिर को लेकर जो खुर्जा में स्थापित है। बताया जा रहा है पौराणिक ये मंदिर है। जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, यहाँ कभी बहुत ही बीहड़ जंगल हुआ करता था और बीहड़ जंगल होने के साथ साथ यहाँ चारों तरफ बनी बन थे और बनियों के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक बताया जा रहा है, जो यहाँ के जो पूजा करने वाले जो पंडित जी हैं उन्होंने बताया है कि एक वाल्मीकि समाज की एक लड़की थी जो माता रानी की असीम कृपा उसमें बनी हुई थी। और असीम कृपा के साथ साथ अगर बताया जा रहा है कि जो करीब 200 से 250 वर्ष के आसपास वो लड़की यहाँ तप किया, जंगल में तप किया करती थी और तप करने के साथ साथ उस लड़की के सर माँ का आशीर्वाद था और माँ के आशीर्वाद के साथ साथ उस लड़की पे माँ अपने कृपा रखती थी। तो माँ ने सपन दिया, डॉक्टर मोहनलाल, जो डॉक्टर मोहनलाल हैं उनको सपना आया कि मेरा यहाँ मंदिर निर्माण कराया जाए और मेरा मंदिर निर्माण अगर कराओगे तो मैं यहाँ 9 रूपों में यहाँ स्थापित होंगी। हम भी लगातार माता रानी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपने चैनल के माध्यम से लगातार अपील करते हैं और सभी लोगों से यही कहते हैं कि माता रानी के चरणों में शीश झुकाएं और जिसमें कि माता रानी का कृपा, सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। अनिल मीना, केनी इंडिया।